गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। ये आज ये लेक्चर नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड का। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में करने वाले आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और जो कैसे बनाया जाता है मॉलिक्यूल का, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के दो लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, वो आपने देखे होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपने जाना कैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से उससे पहले का जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में भी जो आपको बताया कि कार्बन जो क्यों कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी के बारे में बताया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे की तरफ जो है। ठीक है, हम सीख चुके थे लुईस स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, जो है हमने देखा कि अभी तक हम देख चुके थे कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है, बताइए जल्दी से बेटा। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बराबर बराबर जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। फिर हमने देखे इसके जो है 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप थे भाई? ठीक है, वो यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा टाइप रहता है इसका जो डबल बॉन्ड, ये भी हमने जो देखा। ठीक है, डबल बॉन्ड हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इसका थर्ड टाइप देखा, हमने देखा ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा भाई। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड। अब फिर सिंगल बॉन्ड जो होता है, जैसे वो होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। फिर हमने देखा डबल बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में था एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये था। ठीक है, और फिर हमने ट्रिपल बॉन्ड देखा, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होता है, जो N2 गैस है, ठीक है, उसके बीच में होता है वह जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी दूसरे एलिमेंट है क्या जहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है? हाँ बिल्कुल बनता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन का स्ट्रक्चर जो बना करके देखिए। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है कैसे जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो बनाते हैं। देखो, अब ये शेयरिंग ही क्यों करेगा, ये आपने सोचना है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये कोवेलेंट है कि या फिर जो आयनिक है, क्या होगा यहाँ पर, ये आपने सोचना है। ठीक है, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है, यदि वो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाएगा भाई? नॉन मेटल बनाएंगे। यदि ये या तो आपको ये पता हो कि ये नॉन मेटल है। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता तो आपको लिखना हो इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप ये लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन 287। ठीक है, लास्ट सेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? गेन करेगा। अब जो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं जनरली भी। ठीक है, जो गेन करते हैं उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, वो नॉन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, जनरली। ठीक है, जनरली जो अभी तक 10th तक का कंसेप्ट है आपको, ठीक है, ये बताया जाता है भाई। ठीक है, उसमें जो भाई, ठीक है ना, तो ये रहेगा। तो ये अब लॉस तो करेगा नहीं भाई। ठीक है, लॉस नहीं करेगा तो गेन करेगा। गेन, अब ये जो है या तो गेन कर ले भाई, गेन करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अब ये आपस में ही दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल आ जाए यहाँ पर, ठीक है, तो तब ये कंपाउंड कैसा बनेगा भाई? देखो, अब क्लोरीन का एक एटम है, ऐसे ही दूसरा क्लोरीन का एटम है, उसका लुईस स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो कैसा होगा? ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 और एक है 7। ठीक है, 7 इसके क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ठीक है, इसके भी अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमने उनको डॉट या स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, ये देगा इसको एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके तो 8 पूरे हो जाएंगे, लेकिन इससे कमी हो जाएगी तो स्टेबल कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये दोनों क्या करते हैं, दोनों आपस में अगर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के लिए क्या करेंगे? देखो, Cl है, क्लोरीन का एक एटम रहेगा। ठीक है, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है उसको रखते हैं यहाँ पर ये बीच में भाई। ठीक है, बीच में यहाँ पर ये रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर रख दिया इन्होंने। ऐसे ही दूसरा क्लोरीन का एटम, ठीक है, वो भी क्या कर देगा? ठीक है, अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, और जितने उसको शेयर करने हैं, ठीक है, एक जो शेयर करना है उसको यहाँ पर रखेगा भाई। ठीक है, क्योंकि एक ही तो आवश्यकता है। अब जो इसको जिसकी इसको आवश्यकता है, ठीक है, उसको यहाँ पर ये रख देगा भाई। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रखता है, ठीक है, तो क्या होगा? अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो जाएंगे भाई। ठीक है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। ऐसे ही इस क्लोरीन एटम के भी कितने हो जाएंगे? जो 8 इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरे हो गए। ठीक है, तो ये इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर, और ऐसे ही इसके भी जो 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे हो गए। काउंट कीजिएगा, देखो 6 इसके अपने हैं और 2 ये रहे 8। ठीक है, 6 ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे 8। ठीक है, तो 8 पूरे हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिससे क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो है, ठीक है, कैसा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो कंपाउंड बनने वाला है, कैसा जो बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, वह जो सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पर बनने वाला है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भाई। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, क्लोरीन के लिए आपको कहा था। चलो, अब इसके बाद जो हम ट्राई करते हैं, ठीक है, HCl। ठीक है, फॉर्मेशन हम देखेंगे यहाँ पर जो है किसकी, जो है फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल जो कैसे बनता है, ट्राई कीजिए एक्सक्यूज मी इसको सर। जो है। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलिए।
सर आपने हमें शायद फर्स्ट डे बताया था कि जो कार्बन होता है ना तो वो शेयर कर वो ना तो वो गेन करता है ना लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जी वो जी जी शेयर करके कंपाउंड्स बनाता है। जी। तो सर गो गेन और लॉस को तो हम शेयरिंग कहते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है सर, एक बार ये समझा दूं। देखो बेटा, यहाँ पर शेयरिंग शेयरिंग कल ही क्लास ली थी आपने, गेन और लॉस, ठीक है। समझिए बेटा, यस यहाँ पर सर। ध्यान से आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए मान लेते हैं आप, ठीक है, एक ए है और एक बी है भाई, ठीक है। ए और बी नाम के दो पर्सन है, ठीक है। इसके पास कितने रुपए है? 50 रुपए। इसके पास भी कितने रुपए है? 50 रुपए। इन दोनों ने खाना है एक पिज्जा, ठीक है। पिज्जा की कॉस्ट कितनी है? पिज्जा की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है भाई। कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ए क्या कर रहा है, ठीक है। भूख ए को भी लग रही है और बी को भी लग रही है, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए क्या करता है, बी को क्या देगा? 50 रुपए देगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इसने? इसने लॉस कर दिया, ए ने लॉस किया, ठीक है। और बी ने क्या किया? गेन किया। तो कितने रुपए हो जाएंगे इसके पास? 50 + 50 कितने हो जाएंगे बताइए बेटा? 100 रुपीज हो गए। 100। 50 + 50 कितने हो गए? 100 हो गए। अब मेरे को ये बताइए, इसका इसका केवल जो टास्क पूरा हुआ, ठीक है। अब ये 100 रुपीज में क्या कर सकता है? जो पिज्जा को खा सकता है भाई, खा सकता है ना। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पर, ठीक है। ये तो 50 तो चले गए ना, ठीक है। तो ये कितने रह गए? 0 रह गए इसके पास। तो इसके पास तो कितने रह गए? 0 रह गए, ठीक है ना। इसके पास तो 100 हो गए, ठीक है। अब जिसने इसको दिए हैं, ठीक है, इसने तो क्या? लॉस, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये लॉस हो रहा है और इसके पास हो गया गेन, ठीक है। दोनों चीजें भाई, ठीक है, यहाँ पर। अब पिज्जा कौन खाएगा केवल, ठीक है, यही तो खाएगा क्या? ये भी खाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये इसने उधार लिया ना। यहाँ पर लॉस कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, आपसे देखिए, कंप्लीट 50 रुपए इसके पास से ले गए हैं, कंप्लीट से ले गए, ठीक है। उधार लेगा, मान लेते हैं आपसे कोई 50 रुपए लेता है, ठीक है। तो आप इसको किसी को उधार देते हैं, ठीक है, तो आपका तो लॉस हुआ, ठीक है, दूसरे ने गेन किया। अब वो जो पिज्जा खाएगा, ठीक है, जो दूसरा बंदा है जो उधार है, अपना जो काम करेगा वो, ठीक है, वो आपके साथ शेयरिंग तो नहीं करेगा ना। क्या वो पिज्जा को आपको देगा भी खाने के लिए? नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि आप, उसने क्या दोबारा से वापस अपने जो 50 रुपए इसको देने हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा ही तो होता है ना, गेन और लॉस में जो भाई, ठीक है ना। उधारी अगर हमने लिए तो वापस भी करनी है। लेकिन शेयरिंग में क्या रहेगा? शेयरिंग में देखिए ध्यान से, जो है यहाँ पर इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है। तो दोनों ने मिला है यहाँ पर, ठीक है, 50-50 मिलके हो गए 100, ठीक है, 100 हो गए। अब उस 100 से वो क्या कर सकते हैं, जो है, ठीक है, पिज्जा खा सकते हैं भाई, ठीक है। पिज्जा खाने का मतलब क्या है? आधा आधा हक है दोनों का। इसके ऊपर भी इसका आधा शेयर है, ठीक है, आधा इसके ऊपर शेयर है। जबकि वहां पर ए का कोई शेयर नहीं था, ठीक है, ए का इसके ऊपर कोई हक नहीं था भाई, ठीक है, नो शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर ये इसको ईट नहीं कर सकता था। आई बात समझ में भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है ए, ठीक है, बी के साथ जो पिज्जा है, ठीक है, वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बराबर हक है दोनों का, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर शेयरिंग वाले, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ठीक है, इस क्लोरीन का भी हक है इसके ऊपर, इस वाले क्लोरीन का भी इसके ऊपर जो हक है, ठीक है, दोनों का यहाँ पर जो है बराबर साझेदारी हो रही है। शेयरिंग इसी को तो बोलते हैं हम, ठीक है, शेयरिंग कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। जबकि गेन और लॉस में क्या रहेगा? देखो सोडियम है, जैसे हमारे पास एक हमने देखा था, उसके पास कितने होते हैं? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर देता है, यहाँ पर लॉस कर दिया। अब तो इसके पास क्या रह गया, ठीक है, 2 8 ही रह गए ना, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से चले गया ये, ठीक है। अभी आपका 10th का कंसेप्ट है, ठीक है, आपको पता नहीं है। यहाँ पर भी जो है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, एनर्जी चाहिएगी वही, ठीक है ना। तो ये चीजें आप देखेंगे आगे 11th क्लास में, तब आपको पता चलेगा भाई, ठीक है। गेन और लॉस क्या है, ठीक है, और शेयरिंग क्या है? शेयरिंग का मतलब क्या है? उस चीज के ऊपर, उसके ऊपर जो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर हक दोनों का है, ठीक है, बराबर हक है। तभी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इस वाले क्लोरीन के लिए भी काउंट हो रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये इस वाले क्लोरीन एटम के लिए भी काउंट हो रहे हैं ना। जबकि मेरे को ये बताओ, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन, अगर इसने सोडियम ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए काउंट होगा? नहीं होगा ना। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो तब तो क्लोरीन ने गेन कर लेगा वो, ठीक है। इसके पास कितने हो जाएंगे? 2 8 8 हो जाएंगे। इसके 17 से कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तब वो जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से आया, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में जैसा कि होता है गेन और लॉस में, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ जाता है? इसके पास आ जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो गेन और लॉस अलग चीज है, वहां पर ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। क्या हो रही है? शेयरिंग, ठीक है। हुआ बेटा क्लियर? यस सर। जी बेटा।
और बताइए, और कोई डाउट किसी को, और कोई डाउट हो तो। शेयरिंग का मतलब क्या है भाई, ठीक है, जो अब मान लो आपने समोसा खाना है, ठीक है, समोसा खाना है, ठीक है, तो 10 रुपए का समोसा आ रहा है, 5 रुपए आपने अपने फ्रेंड के साथ लिए, क्या आपका फ्रेंड आपको पूरा समोसा खाने देगा? कहेगा ना कि मैंने भी 5 रुपए मिलाए हैं, ठीक है, तो मैं भी खाऊंगा भाई। तो बराबर हक है ना इसके पास, ठीक है, तो बराबर हक है, ठीक है, उसके पास जो खा सकता है। और यदि वो कहता है कि मेरे को 5 रुपए उधार दे दे, ठीक है, तो तब वो पूरा पूरा समोसा जो खाएगा भाई, क्योंकि उसने उधार ही मांगे हैं वो, ठीक है, वो वहां पर क्या है, गेन और लॉस वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अब आगे। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो तो थोड़ा सा जो मैं, ठीक है, रब कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, डाउट्स होते हैं तो पूछिए बेटा भाई, ठीक है, क्लास में जैसे नहीं है, ठीक है, जो केवल, ठीक है, मैं ही जो बोलता रहूंगा, डाउट्स है तो आप पूछिए भाई, ठीक है। तो अब जो हम, ठीक है, यहाँ पर जो ट्राई करते हैं, ठीक है, किसका फॉर्मेशन देखेंगे, किसकी, कौन सा मॉलिक्यूल, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल को जो बना करके देखेंगे, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल रहेगा, इसका स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर जो ड्रॉ करके देखने वाले, ठीक है। तो HCl मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो क्या रहेगा, ठीक है, इसको भी अच्छा, ये भी बच गया, चलो, अरे ये तो डिलीट कर देता वैसे ही, ठीक है, चलो कोई नहीं, निकिता, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल। अब बताइए मेरे को, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल है, हमें यहाँ पर इनका जो है स्ट्रक्चर पता, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल कैसे बना, देखिए, हाइड्रोजन, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा वही, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन मुझे नहीं पता या फिर आपको नहीं आता कि कैसे बनाना है, ठीक है, तो बिल्कुल उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसे भी नहीं पता बिल्कुल वो भी स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल बेसिक से जो है हाइड्रोजन। लेकिन एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में अगर 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर नहीं आते, ठीक है, तो कम से कम जो है सबसे पहले जो आप एटॉमिक नंबर सीख के आए भाई, ठीक है, तब जाकर के आप जो क्लास ले भाई, ठीक है, ये तो 9th क्लास में सिखा दिए जाते हैं एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है ना। तो कम से कम जो है एटॉमिक नंबर तो आप जो सीख के आए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है इसका, KLM बनाएंगे तो K सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K सेल, L सेल और M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K ठीक में 2 होंगे, सेकंड में कितना आएंगे, 8 आएंगे, और थर्ड में कितने आएंगे, 8 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 7। भाई, 7 रहेंगे भाई, ठीक है, ठीक है, 8 नहीं 7 होंगे भाई, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी लास्ट सेल में भी क्या एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट सेल में भी जो है 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, दोनों के पास जो है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैंने पहले ही बताया कोवलेंट बॉन्ड जनरली वो बनाएंगे। अच्छा बेटा निकिता, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये लो, मैं जो है एनोटेशन अभी जो है ठीक है, आपको जो है, ठीक है, मोबाइल चला रहे हो भाई, ठीक है, ऐसा मत करो, ठीक है, 287 ठीक है रहेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, देखो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, नीड कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, और इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे ठीक है एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही जो क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं, जिनके पास कमी है। अब जिनके पास एक्स्ट्रा होंगे वो तो क्या कर देंगे, गेन और लॉस कर देंगे ना भाई, ठीक है। तो वो तो क्या कर देगा, जिसके पास एक्स्ट्रा है, मान लो जिसके पास धन ज्यादा है, तो वही तो डोनेशन करेगा, वही तो डोनेट करेगा, ठीक है ना, वही तो लॉस करेगा भाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जिसके पास नहीं है, कमी है पहले ही, ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, शेयरिंग करके काम चलाते हैं, ठीक है, शेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये शेयरिंग करके काम चला रहे हैं ऐसे जो है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अब इनका जो है, लुइस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि इनके जो हम लुइस स्ट्रक्चर बना सकते हैं वही, ठीक है, ये जो कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो लुइस स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन का लुइस स्ट्रक्चर कैसा होगा, H के ऊपर जो है एक डॉट हम दिखा देंगे या फिर स्टार दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, 2 4 2 6 और एक ये 7। देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने किससे दिखाए हैं, स्टार से दिखाए हैं, ठीक है, जबकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन किससे दिखाए हैं, मैंने डॉट से दिखाए हैं। देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों के दोनों चाहते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना। डुप्लेट मतलब समझते हो, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना, ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 9th क्लास में हमने सीखा है बेटा, ठीक है ना, डुप्लेट जो कहलाता है, ग्रुप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कहलाता है। ऑक्टेट क्या आता है, 8 इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है उसे हम ऑक्टेट बोलते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये H जो है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन, देखो अब तक थे इसके पास, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे यहाँ पर बीच में, ठीक है, तो मिडिल में रखना है थोड़ा सा जगह, ठीक, खाली छोड़ करके इतना गैप रखना है ताकि आपका गोला सही से बन जाए, ठीक है, अदरवाइज आपके गोले नहीं बन पाएंगे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला। अब दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पर क्लोरीन का एटम, ठीक है, क्लोरीन का एटम। अब जो शेयरिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो आएगा बीच में यहाँ पर मिडिल में भाई, ठीक है, ऐसे रखते हैं यहाँ पर। और जो शेयरिंग में भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे आपके क्लोरीन के ऊपर, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अब इसके ऊपर जो आप क्या बना दे रहे हैं, गोला बनाते हुए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ठीक है, यहाँ पर ये 2 हो गए, ऐसे ही क्लोरीन के भी कितने हो गए यहाँ पर जो है, ठीक है, 7 तो इसके अपने थे और एक किसका आ गया, ये हाइड्रोजन का ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन के हो गए यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो डुप्लीकेट इसका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही यहाँ पर किसका हुआ, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे हो गए, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार एक बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, वो कहलाता है हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जल्दी से मेरे को ये बताइए, जो यहाँ पर, ठीक है, शेयर्ड रीजन में है, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर इनको क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, जैसे क्लोरीन के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, ये अकेले रह जाते हैं, ये फीलिंग अलोन, ठीक है, फील करें, स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगाते हो फीलिंग अलोन, ठीक है, तो ये अकेले रह गए अभी, ठीक है, ये वही है यहाँ पर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं ये, ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है, तो ये 3 जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं भाई, बॉन्ड पेयर है 1, ठीक है, लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर 3, ठीक है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है, याद रखिएगा, ठीक है, एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, दो के पेयर में दिखाने हैं, मैंने पहले भी कहा है आपको, ठीक है, दो के पेयर में दिखाने हैं, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, फिर साइड में यहाँ पर दिखाओ, राइट में दिखाओ, लेफ्ट में दिखाओ, ऐसे आप जो दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, अभी जो हमने बना दिया, ठीक है, ट्राई करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे, HCl बनाया, ठीक है। इसके बाद और भी हम जो बना सकते हैं, जैसे HF का आप जो ट्राई करके देखिएगा भाई, ठीक है, HF का आप जो बना करके देखना भाई, ठीक है, कैसा जो बॉन्ड बनेगा मेरे को बताना। HF के बीच में जो है कैसा बॉन्ड है, कि सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, ये आपने बताना है, ठीक है भाई, कमेंट में जल्दी से बताना है आपने भाई, ठीक है। बताइए जल्दी से, सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा, बताओ, ठीक है, बनाओ, ठीक है, ट्राई करो भाई इसको, ठीक है, आप ट्राई करिएगा, ठीक है, और फिर जब मुझे बताइए कल, फिर जो डाउट सब लेके आएंगे भाई, ठीक है। चलते आगे, ठीक है, फिर से फॉर्मेशन, ठीक है, एक और हम लेते हैं एक्सक्यूज मी फॉर्मेशन सर, ऑफ, हाँ जी बेटा बोलो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये शेयर कर रहा है, लूज कर रहा है, गेन कर रहा है? अरे बेटा, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था यहाँ पर, ठीक है, H और Cl, ठीक है, ध्यान से नहीं सुनते आप जो है, ठीक है, इधर देखिए, कोई बात नहीं, ये आ गया, ठीक है, एडमिट कर लेते हैं इसको। देखो फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल मैंने बताया था, देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसकी आखिरी सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको नीड है, आवश्यकता है, कितने चाहिए इसको, अपनी आखिरी सेल में इसको 2 चाहिए भाई, ठीक है, 2 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन की भी आखिरी सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितनी की आवश्यकता है, एक और इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर ले, देखो देखो यहाँ पर भी ये भी क्या करेगा, जो गेन करेगा, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, जो गेन करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने वाला है। जब ऐसी चीजें जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये भी एटम कैसा है, गरीब एटम है बेचारा, ठीक है, ये भी कैसा है, गरीब है, जब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, क्या करते हैं, शेयर, बताया था मैंने आपको। अमीर जो होंगे, ठीक है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, वो डोनेट करते हैं, ठीक है, वहां पर होता है हमारा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वह, ठीक है, जो एक तो गेन करता है और दूसरा करता है लॉस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को दोनों गेन करने का जब ऑप्शन आ रहा है, दोनों के पास क्या आ रहा है, गेन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग होगी भी, ठीक है ना, तो ये देखने वाले यहाँ पर क्या होने वाला है, शेयरिंग होगी, ठीक है ना। अब आया कंसेप्ट समझ में, चलो एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं,
अब जो है तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और देखिएगा, अभी तो एक सिंपल सा था ये बेटा, ठीक है, और थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो H2O मॉलिक्यूल हम जो कैसे बनेगा, H2O किसे कहते हैं भाई, वाटर को बोलते हैं ना, ठीक है, वाटर का ये, ठीक है, केमिकल फार्मूला है, ठीक है, वाटर, ठीक है, सभी जो पीते हैं। अब देखो हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, एक, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना होगा, KLM, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 होगा भाई, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1, ठीक है। जबकि हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, बताइए बेटा। 8 8 8 बस, ठीक है, बहुत अच्छे। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 6 2 6 और 6, ठीक है, 2 और 6, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मेरे को ये बताइए आप लोग जो है, ठीक है, यदि इसे, ठीक है, अपना डुप्लेट का हाइड्रोजन तो अपना क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी भाई, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी बोल दो, ठीक है, तो कितनी होगी भाई, एक, 1 एक पे इलेक्ट्रॉन 1 क्या हो सकता है इसको, ठीक है, यस ठीक है, तो दो हो जाएंगे इससे, अगर एक और गेन कर लेता है तो ठीक गेन करेगा एक, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन है, इसको देखिए, इसके आखिरी सेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा लॉस करेगा, गेन गेन करेगा सर, ठीक है, गेन क्यों करेगा, जल्दी से मैं ये भी बताओ भाई मेरे को, ठीक है, लॉस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर इसे लॉस 8 करने में कंप्लीट सर करने हैं। इसे लॉस करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी लेकिन गेन करने में कम। ठीक है, कितने गेन या लॉस करेगा ये, सर 2 सर लॉस करेगा तो अभी 6 करेगा और गेन करेगा तो 2 करेगा। अच्छा 6 क्यों करेगा भाई, ठीक है, या 2 गेन क्यों करेगा, मेरे को ये बताओ भाई। क्योंकि सर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। शाबाश, बहुत अच्छे, मैं यही जो जानना चाह रहा था, क्योंकि लास्ट सेल इसके पास सेकंड सेल है, ठीक है, सेकंड सेल में ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या दो तरीके से कर सकता है, या तो लॉस करके या फिर गेन करके भाई, ठीक है। अब इसके आखिरी सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 गेन करना काम इसके लिए आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है, इसलिए क्या करेगा ये, 2 गेन करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, यस ये सर रहेगा। तो यस यहाँ सर पर ये भी क्या यस करने सर। वाला है, गेन करने वाला है, और ये भी क्या करने वाला है, जो गेन करने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा भाई, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब इनके लुईस स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो हाइड्रोजन है, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब दूसरा जो ऑक्सीजन का एटम है उसका लुईस स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई। तो देखो हाइड्रोजन तो के पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास कितने, 6, तो ये कैसे पूरे करेगा भाई इसको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर पाएगा, हम्म? जब अरे दो कैसे काम कर हाइड्रोजन के पाएगा ये, वो होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे जब ठीक दो है, हाइड्रोजन के। हाँ ऐसे हो सकता है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा जो है, ठीक है, हमने देखना है हाइड्रोजन के, यदि हम क्या कर दे, ऐसे 2 एटम बना दें, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन के हम 2 एटम ले लें, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा हो, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पर शेयर कर रहा हो इसके साथ, तो इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और तो ये भी ऑक्सीजन का एक एटम इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये वाला ऑक्सीजन का एटम इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो शेयर करेगा इसके साथ, ठीक है, तो दोनों के साथ क्या कर सकता है ये, ठीक है, जो पिज्जा खा सकता है, ठीक है। देखो समझिएगा भाई ध्यान से जो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, ये एरो नहीं दिखानी हमें भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर जो रहेगा हमारा, 2 हाइड्रोजन के एटम रहेंगे, तो ये आपस में क्या होगा, देखो अब ऑक्सीजन को हम दोबारा से हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे बनाएंगे भाई, 2 और ये, ठीक है, 4 इधर, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने शेयर करना है, देखो एक तो इसके साथ शेयर करना है, ये ऑक्सीजन जो है ना बहुत ही चालू है, ठीक है, चालू कैसे, क्योंकि इसने जो है समोसा खाया किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ भी समोसा खाया, मतलब जो पिज्जा खाया है, ठीक है। साथ ही इस ऑक्सीजन ने जो है, ठीक है, आधा पिज्जा खाया किसके साथ, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ खाया, ठीक है, जो कि दूसरा हाइड्रोजन एटम है हमारा ये वाला भाई, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं किसी दिखाता हूँ, ठीक है, स्टार से दिखाता हूँ, ठीक है, ये रहे हमारे स्टार, ठीक है, ये स्टार है हमारा, और ये रहा स्टार, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टार से मैंने दिखा दिए, जबकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किससे, डॉट से मैंने दिखाए। तो इसका भी यहाँ पर क्या हो गया जो है, ठीक है, ये जो है गोला कंप्लीट, ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, ऐसे ही इस हाइड्रोजन के भी क्या हो जाएंगे जो है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। जबकि इस ऑक्सीजन के क्या 8 पूरे हुए, देखो 2 और 2 4 तो इसके अपने हैं, 4 तो जो यानी कि लोन पेयर वाले, ठीक है, 5 और 6, सातवां तो इसके साथ शेयर करेगा, जब ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है ऑक्सीजन, तो इस हाइड्रोजन से भी लेगा ना भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है,
तो हाइड्रोजन से भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, तो ये वहां पर भी काउंट होंगे। तो गोले में जो है, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी आने वाले हैं, ठीक है, हमारे, और ये वाले भी जो आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो ये वाला जो गोला बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, ठीक है, इसके बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, 2 और 2 4 5 6 7 और 8, ठीक है, तो इसके भी जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी का जो है डुप्लेट और ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल है तो मॉलिक्यूल जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल जो बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर ये वाला क्या है, बॉन्ड पेयर है भाई, ठीक है, बॉन्ड पेयर। ये वाला भी क्या है, जो है बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, ये भी जो बॉन्ड पेयर रहेगा। जबकि ये दो, एक ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर जो है, ठीक है, वो क्या है, लोन पेयर है भाई, क्या है ये, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ एक 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल बॉन्ड बना, ऐसे ही इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या बन गया, जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना, आ रही है बात समझ में। और जबकि यहाँ पर क्या यस है, सर। 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनने वाला है, ये वाला भी कैसा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है भाई, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर ये वाला भी जो है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों के दोनों जो है 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया, H2O का समझ में आया भाई यस सर। स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, अब चलो और आगे चलते हैं भाई, ठीक है, सर H2O का हो गया हमारा, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो ऑक्टेट होता है उसमें 4 सेल में कितने होंगे? देखो जैसे हमारा, ठीक है, ऑक्टेट, देखो ऑक्टेट का मतलब क्या, ऑक्टेट का मतलब जब आप ऑक्टेट कह रहे हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है, लास्ट सेल में जब हम ऐसा कंप्लीट कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर यदि आपने पूछा है कि के एल एम और एन सेल, ठीक है, आप मुझसे जानना चाहते हो कि इस एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ यस सर। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, मैक्सिमम यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसका फार्मूला होता है हमारे पास 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर होता है। फोर्थ नंबर पे आया तो क्या रहेगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, 32, ठीक है, 2 गुना 16, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, ठीक है। मैक्सिमम यदि इलेक्ट्रॉन लिखने हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गए फोर्थ सेल के अंदर, ठीक है, 10th क्लास तक, ठीक है, आपको ये बताया जाता है। लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितने आएंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं सुनिएगा भाई ध्यान से, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, फिर इसके बाद 8 आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है, फिर 18 आते हैं, ठीक है, 32 ने होकर ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। और यही मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल में भी है हमारा भाई, ठीक है। इसको आप 11th क्लास में अच्छे से समझने वाले की एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है ना, 11th क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा ये एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन है हमारा। फिर 8 8 होगा, फिर 18 आएंगे, फिर इसके बाद 32 आएंगे, फिर 32 आएंगे भाई, ठीक है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल के अंदर। आई बात समझ में, ठीक है। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो 2n स्क्वायर फार्मूले से आपने दिखाने हैं, ठीक है। आपसे जो पूछा जाएगा, ठीक है, के एल एम तक ही पूछा जाता है, ठीक है, इसमें जो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आपका लेवल यही है, 10th क्लास तक यही क्वेश्चन होता है। जब आप 11th में आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर सारी कहानी जो पता होती है, क्या क्या घटनाएं जो घटी हैं, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके सर। ओके सर। ठीक है, कर दे इसको, ठीक है, जो सर इनका लिंक एंड यहाँ कहाँ पर, पे ठीक है। होता है, इन सेल्स का कितनी सेल्स होती है सर सारी? अरे बेटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं, ठीक है, क्या डाउट्स है आपके, ठीक है। देखो सेल जो होती है हमारी, ठीक है, 7 पीरियड है, ठीक है, जब हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है, 7 पीरियड हमारे, तो 7 सेल रहेंगी, ठीक है। अभी तक जो एलिमेंट हुए हमारे कुल 118 एलिमेंट हुए हैं, और 118 एलिमेंट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 7 सेल के अंदर आ जाते हैं, वो 7 पीरियड में आ जाते हैं, ठीक है। अरे बस समझ में, ये रहेगा 7 पीरियड के अंदर आ जाते हैं हमारे, तो 7 सेल हम मान सकते हैं भाई अभी तक जो है। कि क्या पता इसके बाद जो है, ठीक है, आप, ठीक है, मुझसे कुछ ज्ञान लेकर के, ठीक है, आप जो कुछ नए एलिमेंट जो इजाद कर दें, ठीक है, 8वीं सेल के अंदर जो आप एलिमेंट जो बना दे वही, ठीक है, लैब में, ठीक है, ओके हमारी सर। गाइडेंस में आप काम करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, 118 के बाद यस सर, 119 जो बनाए, 120 आप बनाए या नहीं बनाए, बनाओगे नहीं बनाओगे, बनाएंगे सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये रहेगा भाई इलेक्ट्रॉन जो हमारा, ठीक है। अब करते हैं टॉपिक से, आप जो है, ठीक है, स्किप कर रहे हैं भाई, ठीक है। जो क्लास रहेगी, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है, ये हाँ, ठीक, आपको इसको करते हैं यहाँ से जो है डिलीट, ठीक है।
वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो H2 हमारा जो बन गया भाई यहाँ पर, ठीक है, H2 जो हमारा बन चुका है। ठीक है, H2 के बाद जो है, ठीक है, और ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, ट्राई कर रहे हो। ठीक है, CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, CH4 का जो कैसे बनेगा भाई, देखो अब एक कार्बन एस सेल में 2, ठीक है, और एल सेल के अंदर कितने 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी सेल के अंदर जो है। अब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। ठीक है, तो बराबर पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है भाई। ठीक है, हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, एक है। ठीक है, एक एटॉमिक नंबर है उसका। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी यहाँ पर जो है, ठीक है, 4 हम मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, 1 है। ठीक है, तो कैसे जो है ये मॉलिक्यूल बना, यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। तो क्या हुआ, जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ से भी देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे 4 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज हो गया भाई। ठीक है, प्लस एक कार्बन का मॉलिक्यूल, एक कार्बन का जो एटम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पर एटम जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये लुईस स्ट्रक्चर बना। अब होगा क्या स्ट्रक्चर है भाई, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलेंगे, कैसे शेयर कर रहे हैं। ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है, बॉन्ड बना करके, ठीक है, क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है ना, एक के साथ तो कर नहीं सकता भाई, 4 एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको, ठीक है, बाकी के 3 तो यूं ही रह जाएंगे। तो यही क्या करता है, सभी को जो इलेक्ट्रॉन जो दे देता है अपने, ऐसे 4 जो है, ठीक है, उनको जो है ढूंढ लेता है ये हाइड्रोजन एटम को। ठीक है, और उनके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। देखो हाइड्रोजन इधर, एक ये हाइड्रोजन इधर, और एक है ये हाइड्रोजन इधर। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन लिखने हैं आपने, ठीक है, उनको जो मिडल में करके रखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर बनाया एक। ठीक है, शेयरिंग के लिए बीच में मिडल में रखने हैं, शेयरिंग के लिए मिडल में रखने हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी जगह रहे यहाँ पर। ठीक है, आप जब गोला बनाओगे तो। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है उनको आप दिखा सकते हैं किससे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, ठीक है, हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला भी जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या हुआ, ठीक है, इनका जो गोला जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए भाई। ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, ये पूरे हुए। ठीक है, सही नहीं बना, देखो अच्छे से जो गोला बनाना है आपने। ये ठीक है, और ऐसे ही, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है, अपने, ठीक है, इसके भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ऐसे ही इस हाइड्रोजन का भी जो क्या हो गया, यहाँ पर जो ये गोला कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस हाइड्रोजन का भी जो है, ठीक है, 2 आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब बचता है कार्बन। ठीक, कार्बन के 4 तो अपने रेड कलर वाले ये है ना भाई। ठीक है, जो पिंक से कलर में दिखा रखे हैं, और 5वां इधर से, 6ठा इधर से, 7वां इससे, और 8वां इससे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके भी जो 8 इलेक्ट्रॉन जो पूरे हो जाएंगे, इस कार्बन के भी जो है। ठीक है, तो वो गोला भी हम यहाँ पर ये बना देते हैं। कैसे जो बनेगा देखिए, अच्छा थोड़ा सा दूसरा इसको कर लेते हैं। देखिए, अच्छा सा थोड़ा सा, ठीक है, ये जो आ गया और, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इधर से जो है बना हुआ है हमारा। ठीक है, तो ऐसा ये गोला है हमारे बन गया, CH4 मॉलिक्यूल ये बन गया हमारा भी। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा था हमारा जो है CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको जो बना करके दिखाया अभी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, ट्राई कर सकते नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस ऐसे ही सर। आप जो बना कर करके सकते देखना, हैं सर। CCl4 मॉलिक्यूल बना करके देखना भाई, CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, सोलवेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसको आप बना के देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप, ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, अमोनिया गैस जो होती है, इसको बना करके देखिएगा। ठीक है, यदि नहीं बनता है, ठीक है, तो फिर आप जो है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, SO2 का बना करके देखिएगा, आप ट्राई कीजिए। ट्राई करोगे तभी आपको जो है, ठीक है, कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, तो इनको बना करके यस सर। देखना। ठीक है, एक जो है सल्फर है। ठीक है, सल्फर जो है रिंग के रूप में जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, रिंग के रूप में होता है, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, S8। ठीक है, रिंग के रूप में जो है सल्फर को जो जोड़ना भी। ठीक है, ये आप जो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। अब ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी का हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आगे जो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट जो कंपाउंड के बारे में जो प्रॉपर्टीज है उनको जब डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या इनकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी, ठीक है ना, वो चीजें हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई डाउट रहेगा तो आप जो मैसेज कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज ठीक है जो अभी के लिए क्लास को जो ठीक है हम जो है ठीक है टाइम भी ओवर हो गया, जो स्किप करते हैं भाई हम, ठीक है ना। तो ये लो